द लेजेंड धर्मेंद्र जी का पहली बार अपने पोते करण देओल के साथ। धर्मेंद्र एंड करण देओल, स्वागत सर आपका। धर्मेंद्र जी जी 60 साल का सफर हो गया। आज 60 हो तो गए। लग में मेरे घर वालों ने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी थी, इसलिए कुछ बता ही नहीं थी, तो पता नहीं होगा। थैंक यू, बस हो गए 60 साल तो हो गए। तो विद हिज ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस ऑफ यू ऑल। और आज करण के साथ एक स्टेज पर करण में आपको अपना अक्स दिखता है? हर किसी की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, अपनापन होता है। न मैं करण लग सकता हूं, न करण मैं लग, लेकिन चूंकि हम जॉइंट फैमिली हैं और 60 साल हो गए मुझे, हम सब साथ रहते हैं, सनी, बॉबी, मैं, मेरे अंदर से वो साहनेवाल का धर्मेंद्र नहीं गया। पूरी इंडस्ट्री है, मिलते हैं हम सबसे, लेकिन वो गांव की मिट्टी ने जो बना के भेजा वो नहीं जा रहा। मैं कोशिश भी की कि यार क्या जो फितरत ऊपर वाला एक दफा दे दे, वो खुद भी नहीं बदल सकता। अब उसने जो बनाया, मैं वही हूँ, सिंपल इंसान हूँ, सबसे प्यार करता हूँ और जी भर के प्यार लेता हूँ, और जेन्युइननेस का तो पता लगता है। और सेम ये तो मुझसे, मतलब मैं भी जब आया ही था, शर्मीला तो था, लेकिन शर्मीलेपन में बहुत कुछ होता है। इसी तरह अभी ये न्यू कमर है, तो मैं चाहता हूं, अब सब कहते हैं फिल्म स्टार्स के बेटे ये फिल्म एक्टर क्यों बनते हैं मोस्टली, एंड इट इज बिट डिफिकल्ट फॉर द किड्स ऑफ ए फिल्म एक्टर। क्यों? दे कंपेयर, दे हैव लॉट ऑफ, यू नो, इट्स ए ह्यूमन साइकोलॉजी। यार अपने बेटे को एक्टर बना दे, मैं कितना सोना अपने। अब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, उसका प्रोफेसर का प्रोफेसर। मेरा बाप चाहता था मैं प्रोफेसर बनूं, मैं नहीं बना। अब और जाए कहाँ ये, मतलब इट्स गुड थिंग एंड हैप्पी, नो डाउट इट्स ए वेरी रिस्की गेम। रिस्की है कर सबके लिए फिल्म इंडस्ट्री इज ए, देयर अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो उसको बर्दाश्त करने का मादा, उससे इस जंग को जीतने का मादा इनमें भरा है हमने। बचपन में कैसे था करण? सनी और करण में क्या कंपैरिजन करेंगे आप? बचपन ये बहुत देर के बाद पैदा हुआ, 7-8 साल के बाद। हम लोग सब, होता है ना दादा दादी को कि यार पोता का पोती ये भी हो, बेटा बेटी कब होगा, तो किसी वजह से बड़ी देर से पैदा हुए जनाब। तो आए तो हम सब बहुत खुश थे, तो फिर जी भर के लाड लड़ाया इनको। तो ये मेरे पास चला आता था कि पापा वो वेपन है आपके पास, वो रिवॉल्वर है, वो गन है, दिखाएंगे मुझे, दिखाओ। तो मैं उसको अनलोड करके ये करके दिखाता था। बचपन में इन लोगों बच्चों को शायद गन वन क्यों अच्छी लगती है, हालांकि गन और जंग ये चीज़ें बड़ी अजीब हैं। एनीवे आई थिंक दिस मस्ट बी सम एक्साइटिंग समथिंग, मैंने भी उस एक्साइटमेंट के लिए रखी थी। तो एक दिन ये आए हमारे पास जनाब, मैंने अनलोड नहीं की थी, 30 स्प्रिंगफील्ड। लकीली जो छत थी वो फॉल सीलिंग थी, तो मैंने अभी उसको अनलोड नहीं से पहले ट्रिगर दबा दिया, गोली फिर गई आर पार, पता नहीं कहाँ से, और 2 मिनट के लिए सन्नाटा। कुछ भी हो सकता था, कहीं गन का मुंह इधर हो इधर हो। तो ये भी चुप, मैं भी चुप। तो मुझे थोड़ी देर बाद बोलता है,
he calls me बड़े पापा. बड़े पापा, I go down. मैंने कहा हाँ, उसके बाद इसने आना काम कर दिया. मैं ढूंढता हूँ इसको कि आया कर यार मेरे पास. तो इससे पता नहीं वो क्या है इसके दिल में, उसके आता है तो थोड़ी देर बैठता, जी तो चाहता है बच्चे बैठे हैं, लेकिन बच्चों का फिर आगे अपनी दोस्ती सब हो जाता है.